कोचिंग का लोग ज़्यादा काम खाएगा नहीं खाएगा और सब स्टडी करके नहीं करता है तो उधर पूरी चले सेकंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर तो सेकंड चैप्टर पहले सुन लिए थे और सेकंड दोनों सुनिए ना हां पता तीसरा सुनिए ना हाँ दूसरा सुनिए सबसे सुनिए सब याद कर लिया क्लास में हाँ ठीक है चलो नहीं मिलेगा वो तो आ गया अरे पेमेंट कर देना देख रहा है आप इधर मलाई खराब हो गया सुनो अल्लाह नहीं करो सेकंड चैप्टर बोले ना हॉस्पिटल सुनो अलग से बहुत पिटाई करके रखो अंदर कहाँ कितना याद कर सुना क्या करेगा पूरा तो तुम स्कॉलर में याद है क्या करेगा गवर्नर में राजा के कहीं याद कैसे हो सकता है बताओ करण संकेत किसका है जरा अगर उसका संकेत कहां से आ गया सर कौन सा चिन्ह है उसमें नहीं है संकेत कौन सा चिन्ह है डेंजर का साइन है इनका चिन्ह का नाम नहीं बताओ पास एक मिनट सर एक बता रहे हैं ऑप्शन ऑप्शन क्या है अरे ऑप्शन दीजिए सर ऑप्शन ऑप्शन नहीं मिलेगा फर्स्ट में ऑप्शन दे ऑप्शन पे दे पास चलो क्या चीज़ है कौन सा चिन्ह है जी का नाम क्या है बताओ बता रहे चिन्ह का सर पास त्रिभुज चिन्ह सर पास आगे बोल रहे थे बता राजा बोल चेतावनी क्या चेतावनी चेतावनी पांच नंबर के बारे में बताया कितना मेहनत लग रहा है बताएगा बोल दिया नहीं है सीधे क्या बताएगा पास नहीं मिलेगा तुमको गाइड तुम्हारा क्वेश्चन मेन क्वेश्चन थी उसका नहीं हाँ सर पूछे ना ऐसा नहीं हो फर्स्ट चैप्टर का पूरा एकदम मौत देंगे अभी तुम बताते हैं बोलिए ना सर, मौत खा जाता है जो आप बताते हैं फर्स्ट चैप्टर बता रहा है बताओ विद्यार्थी हां सर ये बताया नहीं इसका क्वेश्चन है विद्यार्थी है ये वाला सूचना सही बात है जी सर तो थोड़ा सा इनका अच्छा करो सूचना का पता है बताओ किस हाल वो पिटाई करेंगे नहीं है इसमें काहे ना को भी लगता है काट है कैसे से पहले तुम चोरी करेगा फिर मोबाइल पे लगाए मोबाइल करण मोबाइल का देखा भाई चार्ज पे लगा हुआ है इधर चार्ज पे तो उसके ऊपर बताना है जैसे निषेधात्मक का प्रयोग क्यों करेंगे इसलिए करेंगे निषेधात्मक का प्रयोग निषेधात्मक चीज का प्रयोग क्यों करेंगे अरे छोड़ दो हमको दे दो क्वेश्चन हमको दे देना सूरज सूरज की देख रहा है दे दो उसको दे दो निषेधात्मक चिन्ह का प्रयोग क्यों करेंगे अरे दे दो सूरज को दे दो हमको दे देगा नहीं सर मैं थोड़ा सा कॉपी सर कॉपी करवा नॉर्मल क्वेश्चन हमारे का नॉर्मल क्वेश्चन ऑप्शन क्या है बताओ सर सूरज हमको दे दो ऑप्शन नहीं मिलेगा आप आपको दीजिए नहीं आप ऑप्शन देंगे लास्ट में वाला क्वेश्चन पूछेंगे ना तो मिलेगा इससे नॉर्मल क्वेश्चन सर ऑप्शन वो तो पॉइंट लीजिए बाबा ये कितने की मिलेगा हमारा क्वेश्चन नहीं है पास सर पास अब बताए किसी चीज को मना करने के लिए किसी चीज को मना करना है जैसे मान लीजिए जैसे अभी कोई सिगरेट पी रहा है उसको मना कर दो
उसके चिन्ह लगा तो इस रास्ते में चिन्ह लगा तो कोई यहाँ दौड़ने के लिए मना करना, चलने के लिए मना करना, कोई भी काम मना करने के लिए हम इस रास्ते पर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बनवा कितना कैसे करते हैं? बताओ अगला क्वेश्चन है। अगर कोई व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, ठीक ना, तो उसको कौन सा उपचार कराना चाहिए? उपचार का नाम क्या है? क्वेश्चन दोबारा रिपीट करें सर। तो पहले दोबारा क्वेश्चन है, जैसे अगर कोई व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लगा तो उस प्रथम उपचार में कौन सा उपचार कहलाता है और उसका नाम क्या है? हमको भी दे दो, इनको दे दो। तुम लोग क्या करेंगे? 10 का नंबर क्या है? ऑप्शन इसमें नहीं बोल सकते, इसमें ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बोलेगा आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन में तो आंसर है। क्वेश्चन किसे अगर मान दे दो ना रे। शॉक लगा काहे देगा तुम? प्रथम उपचार कौन सा उपचार कहलाता है बताना, इसके बारे में आप कुछ क्या क्या करना चाहिए? पहले तो करने का चेंजर को ऑन करना चाहिए। उपचार का नाम पूछ रहे हैं। उपचार का नाम क्या? उपचार का क्या नाम है? अरे पास करो ना, छोड़ो नहीं आता तो काम करते हैं। सर प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार क्या आता है? प्राथमिक उपचार के अंदर क्या क्या आता है? बताओ ना, कुछ बताएगा तुम ना। तो कैसे करना? कटे हुए जगह पे साफ करना। अगर उसको अंदरूनी चोट लगा है तो उसके हिसाब से उसको प्राथमिक उपचार देना। अगर उसको बिजली झटका लगा है तो पीठ मुंह से मुंह वही ना, प्राथमिक उपचार के अंदर आता क्या है वही पूछ रहे हैं तुमसे ना। प्राथमिक उपचार के अंदर क्या क्या आता है? प्राथमिक उपचार सही है, जवाब क्या है? क्या क्या आता है उसमें? क्या क्या है विधि, हाँ समूह विधि, वही सब आ गया, वही तो ना आ गया। आने से पहले क्या करेंगे तो देखेंगे सांस रुक गया है कि नहीं। सांस रुक गई है तो उसको मुंह से मुंह हवा देंगे उसमें। पीठ को क्या करें? दबाएंगे। अगर मान लीजिए पीठ पर छाले पड़ गए हैं, पीठ पर छाले पड़ गए हैं, पेट में जाएंगे और उसके ऊपर माइनस हो गया से हल्ला नहीं करो। चलो बताओ ये हो गया सर। से और क्वेश्चन है। अच्छा फिर घूमेगा ना, ये उल्टा हो जाएगा। ये उल्टा करंट के बारे में बोला जाना चाहिए, राजा के बात आना चाहिए। सर टूट गया। बताना है श्रेणी सी के अंतर्गत क्या क्या आता है? श्रेणी सी के अंतर्गत जो है कौन कौन सा आग लगने वाला पदार्थ आता है? इसमें आग लग सकता है श्रेणी सी के अंतर्गत। श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी, 4 प्रकार के आता है अग्निशामक, ठीक ना। श्रेणी सी के अंतर्गत बताओ कौन कौन सा? फिर मोबाइल को लट रहा है, नहीं है ऐसा इसमें ही कॉपी कहाँ लट रहा है? बताओ बताओ। श्रेणी सी के अंदर क्या क्या आता है? एलपीजी गैस, सही है, बताओ विद्या। क्या थे? श्रेणी सी के अंदर एल्युमिनियम एल्युमिनियम और बता दो जैसे ऑयल आता है, ईंधन आता है सनीसी में, हैं? तेल से लगा हुआ है। तेल से लगा होगा। नहीं सर, ये गलत बात है सर, ये गलत बात है सर। उसको तो नंबर दे देना चाहिए था सर। अच्छा दोस्त, इस तरह से कर रहे हो। भगवान की लड़का एलपीजी से लगा देता है। हमको लगा एल्युमिनियम होगा। पता है मुझे ये सोचते हैं आगे में अभी बता रहा है, जिसको बताओ है बताओ। तुम्हारा क्वेश्चन बताना है किसे? मेरा क्वेश्चन थोड़ी ना है। सारे क्वेश्चन है। अब तुम्हारा क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन बताना है जैसे बिजली से लगा किस श्रेणी में आता है? बिजली से लगा आग किस श्रेणी में आता है?
श्रेणी बी। श्रेणी बी में ही आता था। सही है। बताओ। श्रेणी बी तो सही। सही तो है। बस है। श्रेणी बी। श्रेणी बी। अगले साल श्रेणी आप अगर गलत गलत तो ठीक है, सही गलत तो गलत। श्रेणी डी मारिए, श्रेणी डी। श्रेणी डी आता है, नहीं आता है? क्या तुम लड़का है करण, तुम कहाँ चल गया तुम्हारा दिमाग? देखे मुंह शकल देखे थोड़ा, बिल्कुल तुम बीमार लग रहा है। श्रेणी डी के अंदर आता है, बिजनेस लगाना नहीं जानता है। तुम श्रेणी बी आता है या नहीं जानता किसमें आता है? श्रेणी बी। पीट दिया कभी वाले से। क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन बताओ। एल्युमिनियम धातु आदि लगे धातु पदार्थ में कौन सा से किस श्रेणी के अंदर आता है? एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, पीतम हो गया, ये सब बताओ। किस श्रेणी में आता है? किस चीज में किस श्रेणी में आता है? श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी। धातु धातु में ना। ये जो क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछना है फिर दोबारा क्वेश्चन? तो जो क्वेश्चन ही नहीं है इस पर कहाँ से पूछ रहे हैं उसमें आप देख के? वही तो बात है सर। धात्विक से लगा आगे जो बता। ऐसे पूछे ना सर, उसमें देख के पूछना, हमको याद नहीं आ रहा कि उसमें क्वेश्चन कहाँ है। ये पूछे धातु से लगा हुआ किस श्रेणी में अंतर्गत आता है? धातु से लगा हुआ श्रेणी बी में तो आया, श्रेणी सी में आता है, फिर से लगा हुआ है श्रेणी डी में सब आता अपना है, अपना याद कर रखना। श्रेणी डी में आता है, विद्युत से लगा हुआ डी में सर आता है। श्रेणी बी में आता है विद्युत से लगा। पता नहीं यार, हमको पता, हमको आज ही पता चला, ये राजा को बता दिया है। तो देखिए ना सर, राजा को गलती काम गलती से बताया आपने। चल पास कर दीजिए इसको। धात्विक से लगा श्रेणी के में ये बता दे क्वेश्चन। राजा को धात्विक से लगा श्रेणी बी में। श्रेणी ए धात्विक सी है, सी। अभी किधर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं? सूरज का आगे क्वेश्चन है। घर से क्वेश्चन गया है, इस पर पहला क्वेश्चन है उसका, आप इस पर जा रहे हैं। श्रेणी होगा। किधर से किधर क्वेश्चन दिया है समझ में ना आ रहा। समझ में कैसे है? सर मैंने सीधे सब श्रेणी ए बोला है। श्रेणी ए सर वही सूरज के पास माइनस पास होगा। किसको? सूरज का भी ये बोला है। देखा अपना दोस्त बहुत अच्छे है। सर पहले ये बताइए ना श्रेणी डी के अंतर्गत विद्युत कैसे आएगा? तुम बताओ ना, आंसर बता रहे हैं, तुम ऑप्शन बोलो ना। तो आंसर आता है इसका। नहीं वो मेरा वाला क्वेश्चन के पहले तुमको पहले डाउट क्लियर करिए, मतलब नहीं पता बताएंगे। अच्छा तो मेरा वाला पहले क्वेश्चन हो गया तो ऊपर बताइए ना पहले। लास्ट बताएं। नहीं अभी बताइए तुम पहले। क्या पूछ रहा है? बोलो तुम क्या पूछ रहा है? नहीं पूछो उसको बता। क्या पूछा तुम? बोलो नहीं। जैसे मेरे क्वेश्चन नहीं सर पूछे हैं। हाँ, मेरा क्वेश्चन था तो तुम क्या था? श्रेणी डी के अंदर आता है बिजली से लगी आग। विद्युत संबंधित बी में आएगा ये बात। कौन ये? बी। श्रेणी डी में आता था ये। धात्विक बता दे इसको। तो मेरा एक क्वेश्चन आपको तुम क्या वापस करना? हो गया। सर धात्विक वाला तो सी में आएगा, सी में सर सॉरी सी में आएगा। हाँ सर, एक पड़ेगा सर, नहीं सी में आएगा। सर मैंने सब बोल दिया। अल्लाह मत करो। चलो कोई नहीं बताया। डी के अंतर्गत आता है डी। डी के अंतर्गत आता है धात्विक लगा आगे लगी आग और बिजली से लगी आग दोनों। अब दूसरा क्वेश्चन करण बताएगा। बोलेगा कागज कागज से लगा श्रेणी ए। बता ना, कागज से लगा आग बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे? पानी का प्रयोग करते हैं। जल का भरोसा। बताओ तुम्हारा क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा सर। ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन क्या थे? क्वेश्चन तो पूछे नहीं रहे, ऑप्शन में निकल गया। जहाँ मैं आपको सिर्फ उठा रहा है। अब मैं बताना है तुम्हारा क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं? क्या
हमको हंसी लग रहा है इसलिए बताना है कि श्रेणी बी के अंतर्गत क्या आ रहा है, क्या आता है बताओ। श्रेणी के अंतर्गत क्या आता है? अपना अपना याद रखना पड़ेगा, किसी कुछ पता नहीं, नंबर बढ़ेगा, 5 नंबर नहीं मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा। श्रेणी बी के अंतर्गत क्या आता है? किस श्रेणी के अंतर्गत श्रेणी बी आता है, क्या आता है, कौन सा पदार्थ आता है? सर बता रहे हैं इतना समय नहीं है, सबको क्वेश्चन पूछना है ना। 1 मिनट के लिए रुकिए तो रुकिए, 1 मिनट रुकिए हुए बता रहे हैं। तुमने कहा ना हम कुछ क्वेश्चन भूल जाते हैं। श्रेणी बी के अंतर्गत क्या आता है? पेट्रोल सही बात है। तुम बताया क्वेश्चन हो गया ना? क्या दूसरा क्वेश्चन बताओ। राजा आगे बढ़ा है। झाग जो मतलब झाग प्रकार के अग्निशामक यंत्र जो निकलता है उसको बुझाने के लिए किस प्रकार के श्रेणी के अंतर्गत आता है? झाग प्रकार के, इसको बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। झाग प्रकार के अग्निशामक यंत्र आता है बुझाने के लिए, झाग प्रकार के, उसके अंदर उसको बुझाने के लिए आता है। किसके श्रेणी के अंदर, किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? किस प्रकार की आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है? अरे बात सोचो, ज़्यादा दिमाग में टेंशन आ जाएगा, पास करो तुम। सोच बताना। श्रेणी सी श्रेणी सी -5। आगे बताओ। हाथ प्रकार के क्या कर रहा है? करता है बस देखती मार रहा है, बहुत ही लाइक है। बुके ड्राइंग करा के बता रहा है। हाथ प्रकार के अग्निशामक यंत्र आता है। तो श्रेणी 4 प्रकार के आग आते हैं, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी। श्रेणी में से बताओ किस प्रकार की आग को बुझाने के लिए हम झाग प्रकार के यंत्र का प्रयोग करते हैं? बताओ क्या आपसे तुरंत सर बी प्रकार के लगते हैं। बी प्रकार के लगते हैं। सर -5 गलत आंसर दिया है। गलत दिया है तो कैसे लगेगा? हाँ वैसे तुम नहीं देते तब पास हो जाता हो। गलत दिया आंसर। तुम नहीं लगा था ना, ऐसा क्या है? आंसर दिया है दोस्त। दोस्त दोस्त हो गए दोस्त। बताओ अब सूरज बताया, क्वेश्चन बताओ। आगे बढ़े, सही बढ़ेगा। पॉइंट बता दिया, पॉइंट बता। कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? ऑप्शन इसमें है। फ्लैट नोज, लॉन्ग नोज, राउंड नोज, डायगोनल कटिंग प्लायर। फ्लैट नोज, फ्लैट नोज, लॉन्ग नोज, राउंड नोज, डायगोनल कटिंग प्लायर। देखो अपना तय करेंगे। सर कितना बार क्वेश्चन दीजिएगा? अरे उसको वो लगता पहला वाला है ना, पास कौन से प्लायर का उपयोग हुक और लूप बनाने में प्रयोग किया जाता है? कौन से प्लायर का उपयोग हुक और लूप बनाने में प्रयोग करेंगे? देख लिया है अभी मान लो सही है। सही है। सब तुम्हारा दोस्त करवा है, तुमको पैसा कमाने नहीं देता है। माइनस से माइनस करके अब तो दोस्तों का ऐसे ही बढ़ जाएगा। हां तो सबसे ज्यादा उनका बदमाश हुए परम मेरा कटेगा तब तो समय कटेगा। राजा तुम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। क्या और किया 5 नंबर है। अग्निशामक क्या है? तुम्हारे क्वेश्चन अग्निशामक क्या है? अग्नि में ईंधन को मिलाना है, अग्नि से ईंधन को अलग करना है, जल का प्रयोग करके तापमान को कम करना है, या अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना है? अग्नि को ऑक्सीजन अलग करना है, ठीक ना?
बताओ बताओ तुम बताया। धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? समझ में आया? धुएं से सुरक्षा के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है? व्यक्तिगत होना चाहिए वो उपकरण। पहला है चश्मा, कान कवच, नाक कवच। नाक कवच होता है मुंह मास्क। क्या बताओ तुम? अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है? अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? ऊर्जा बचाती, बताओ। क्वेश्चन दे दीजिए ना। ऑप्शन बोल सकते हैं। ऑप्शन पहला बोला हम दे रहे हैं, भस्मीकरण, खाद डालना, पुनः चक्रण, जमीन में भरना। चक्र पुनः चक्र पुनः चक्रण नहीं जैसे नंबर दे रहे हैं कि नहीं दे? छवि करना चाहिए। वे ऐसे सर, नहीं कोई करना समझ चाहिए। टेंशन दीजिए। तुम बीच में काहे बोल रहा है का? तुम लोग कहा चुपचाप देखो, कोई भी क्वेश्चन बोले ना शांति से रहो। हम पहले भी पूछ कर रहे थे, हम लोग डिस्कशन करते थे, शांति से उसका नंबर आराम से ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जब नंबर से जब स्टार्टिंग करते थे हम लोग क्यों डिस्कशन स्टार्टिंग करते थे, तो कोई चीज़ से मतलब में रहता था, सोचता था कि कितना नंबर उसका हम ले लें। किसी का मतलब जैसे तुम्हारा नंबर ले लें, किसी का किस तरह के सोचता था, इस तरह सोचता था, मतलब जैसे हंसेगा उसको डाउट हो गया। चलो बताओ, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? जमीन में भरना, पुनः चक्रण, भस्मीकरण और खाद डालना। पुनः चक्र -5 बस में क्यों नहीं? अब मेरा क्वेश्चन है भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? भारी भार उठाने और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किस मशीन का प्रयोग करेंगे? विंच का, क्रेन और सीलिंग का। क्रेन और सीलिंग का इसमें गलती नहीं लगाया सारा सबसे एक लगा हुआ है इसमें। बुक से टिक लगाएगा इसमें। ऑप्शन गलत भी रहता है, बुक से टिक लगाएगा। किसका है? मेरा कहाँ से टिक लगाया है? कोई में से। हाँ तो सही है सर, वो ठीक है, हम भी बुक से लगाएंगे। वही है, सही ऑप्शन है। हाँ सही सही है। है। फिर आदत कर लिया इसको। भारत हो गया ना, पढ़ो की जाएगा। BIS का पूर्ण रूप क्या है? सर ऑप्शन दीजिए सर। तुम्हारा कुछ हो गया? मेरा इसका हो गया। एक और हो गया। इसका होगा नहीं, वैसे चाहिए ना। 1 2 3 4 नंबर है, तो कौन सा होगा? और सर पूछे ना। 2 क्वेश्चन होगा। BIS का पूर्ण रूप क्या होगा? बताना है। बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। बताओ। सर एक बार फिर से ऑप्शन बोलिए तो। क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन में BIS ना? गलती से ठीक लगा है। इसका है दूसरा वाला। गलती ठीक लगा गणन है। सही है। बता रहा हूँ। वो मेरा वहीं पर रखा हुआ है। वहीं पे है। इसका फर्स्ट चैप्टर का, मेरा है। फर्स्ट चैप्टर का ये नहीं क्वेश्चन नहीं लाया। नहीं है। फर्स्ट चैप्टर मेरा है ना। तो इसका वो से गलती लगा नहीं, मेरा सही है। कहाँ से लगा है? उसी में से देख के लगा है। नहीं, इसमें भी गलती लगा है ना। इसमें बी दिया हुआ है, 13 का बी दिया हुआ है, 13 का लगाया हुआ है, 13 का उसमें लगा होगा, टिक लगा होगा, देखते हैं। देखो 13 का बी है, सीख गया। तुम अभी नहीं देखो क्वेश्चन ला। मेरा क्या किया है? फर्स्ट नंबर वाला पहला चैप्टर क्या किए? सर को दे दिए हैं क्या कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर तुमको हमको दिया है। हाँ देखिए ना, हमसे सेकंड चैप्टर दिए हैं। तो सेकंड चैप्टर हमको दिया है, यही ना दिया है। यही ना दिया है हमको सिर्फ। अरे तो बुक में सर, हाँ बुक में। हाँ मेरा कुछ देखिए। ले सर, मेरा चेक दे दीजिए।
हाँ तो इसको यहाँ सर आप फिर से सर ऑप्शन बोलिए बस। ऑप्शन बहुत दिए हैं। क्वेश्चन तो पता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसमें लगाया हुआ का सी लगाया हुआ है। बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल लगा वही नहीं कर इसमें गलती लगाया है। क्या इसे पागल इतना नहीं मूल श्रेणी में बताओ, मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्चिम भाग का रंग कैसा होता है? ऑप्शन दीजिए ना। तो लाल, सफेद, पीला, हरा। हरा। सर हम बता रहे हैं इसका आंसर। मेरा ना है ऑप्शन। सर पीला 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 ना मेरा पीला होगा, मेरा है। मैं तुमको बोलने से पहले ऐसा नहीं होगा। माइनस निकाल के माइनस निकाल दिया। ऐसा थोड़ी रहता, क्वेश्चन बोलते रहते पूरा ही होता है। बात ठीक है। हल्ला नहीं करो। इसको बोलने से पहले बोले कि नहीं? तो माइनस पहले लिख दिए थे। लेकिन आप हल्ला नहीं करो, कोई दिक्कत तो नहीं। बोलने से पहले से बोले कि नहीं? बिल्कुल। अब फिर अगला दिन अच्छा से याद कर लेना। ऐसा थोड़ी किसी के यहाँ पर नहीं चल रहा। नहीं, एक बात बोलने से पहले बोले। कितना तक पढ़ते हैं? नहीं बताओ। एक मिनट बताओ। छोड़ दो मैं। वो सब होता है। विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन से अग्निशामक का प्रयोग करेंगे? खिलौन प्रकार के, झाग प्रकार के, गैस कारतूस प्रकार के, हेलोन प्रकार। खिलौन प्रकार। जा इंतजार में चला दिए कोई दिक्कत नहीं। बताओ ये दास्ताने हैं, इसके अंतर्गत आएगा। बताओ ऑप्शन से ऑप्शन दस्ताने किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन में क्या है? चेतावनी है, आवश्यक है, निषेधात्मक है, सूचनात्मक है। बताओ दस्ताने दे दिया जाए तुमको, बताया कि किसके अंदर आता है? चेतावनी है। देखो सबको अपना माइंड में याद कर रखना है। कोई दिक्कत किसी कुछ रिएक्शन नहीं करना। रिएक्शन देगा बस चुपचाप रहो। बस तुम पर आएगा क्वेश्चन चुपचाप बोल देना, बस हो गया। दोस्ती नाती इस समय के लिए खत्म। सीधा चुपचाप अपना मतलब रखो कि कितना जल्दी सोच ले तो अपना माइंड में एब्जॉर्ब करता है, मतलब रखता है। बताओ किसी तरह से तुमको दास्ताने दिया हुआ है, बोलेगा कौन सा चिन्ह? ऑप्शन है चेतावनी चिन्ह है, आवश्यक चिन्ह है, निषेधक चिन्ह है या सूचनात्मक चिन्ह? आवश्यक चिन्ह। आवश्यक चिन्ह। चलो इसको मैंने गलती लगा दिया, इसमें गलती लगा दिया। ये गलती है। आवश्यक चिन्ह तो लगा हुआ है, सूचनात्मक में डी में लगाया हुआ है। तो वो जो वही में होगा वही लगा होगा। हाँ देख कर नहीं मतलब लगाया जैसे मान के जो सूचनात्मक में तो वर्गाकार होता, समझ में आता था ना? तो उससे पहले अगर जो था ना केवल मिलाते गए वही किस प्रकार के व्यवस्थित स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? मेरा क्वेश्चन है। नहीं इसी का किस प्रकार के व्यवस्थित स्वास्थ्य खतरे का संक्रमण हो सकता है? विद्युतीय नुकसान, जैविक नुकसान और शारीरिक खतरा, मानसिक नुकसान। जैविक नुकसान हो जाता है। दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? और के नीचे नीला ब्लड है। क्या और के नीचे दूसरा क्वेश्चन थोड़ी है ऐसे बता बताओ।
तो बोल दिया आंसर बोल दिया तो बोल ही रहे आंसर बोलता है तो वो बोलेगा फिर उसी को नंबर मिलेगा। गुमराह करती है। बता दो दिल के दौरे से व्यक्ति को कैसे पहचानें? पांच पक्का वो बोलेगा रीढ़ की पांच हड्डी पानी से से दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द से, पेट में अधिक सूजन से, होठों के चारों ओर नीला रंग से और मुंह के पूरी तरफ बंद हो जाने से। नीला रंग से। होठों के चारों नीला रंग की भर्ती करेगा थोड़ा तो घुसेगा तो सर बीच बोलना जरूरी है। बोला तो मेरे पे आ रहा है कैसे मेरे पास ऐसे खुद के पूरी खिला के करो। यदि पीड़ित को सिर पर चोट लगी है तो वह मर रहा है तो बताओ कि इसे स्वामी कितना घंटा तक मतलब करेगा? पहले 30 मिनट। पहले 30 मिनट। बता दीजिए पढ़ने का कि चाहिए निशान क्या चीज का है? मॉर्निंग का, लेकिन निशान किस चीज का है? मतलब निशान का नाम क्या है? तो भी तो समझ नहीं आ रहा क्या चाहिए बीच में लाइन पर लगा होता है ना, नहीं दिखता है तुम जैसे मान गोल है उमर है लाइन है जैसे दिखता है ना। डेंजर का सीन है ना डेंजर का वही ना पूछा डेंजर का चलो हाँ कहाँ से काम लग रहा था अंदर डेंजर का नहीं लगा पूरा तो बना के दूंगा। पेंटिंग कार है, चित्रकार है, इसका दिमाग में झटपट आना चाहिए। खत्म हो गया। सेकंड का। सेकेंड का है, सेकंड में मजा आएगा। सेकेंड में करना मजा आएगा। लो इसी में सेकंड वाला अब इसी में सेकेंड में पूछा नहीं है। जो मेरा बताओ किसका क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन? एक क्वेश्चन तुम्हारा हुआ है ना? इतिहास का। नहीं इसी कर्म का। सीट मेटल में तेज मोड़े हेतु, ठीक है सर, तेज मोड़े हेतु किस प्रकार के स्टेक उपयोग किया जाता है? सीट मेटल में तेज मोड़े हेतु किस प्रकार के स्टेक का प्रयोग किया जाता है? वर्गाकार स्टेक, ब्लो हॉर्न स्टेक, बेवल एज वर्गाकार और हैचेट स्टेक। सही स्टेक लगाया है ना? किसका? मेरा है वो सही लगा है सर किसी क्वेश्चन को लेते हैं सीट मेटल में तेज मोड़ो हेतु, तेज मोड़ना है उसको, ठीक है ना? तेज मोड़ने हेतु किस प्रकार के स्टेक उपयोग किया जाता है? पहला है वर्गाकार स्टेक, लिखा है नीचे की पढ़ा, हैचेट स्टेक, ब्लो हॉर्न स्टेक, बेवल हैच वर्गाकार। सब अपना माइंड में याद कर लिया, दोबारा क्वेश्चन नहीं करूंगा। सर पास किया है। कि दो क्वेश्चन में सेम है और ब्लो हर्ट से बता रहे हैं पास किया है सर। ब्लो हर्ट स्टिक सर ब्लो हर्ट स्टिक बताओ एक बार क्वेश्चन बोलिए ना, एक बार राष्ट्रपति क्वेश्चन एक बार बोलिए ना। सीट मेटल में तेज मोड़ने हेतु किस प्रकार के स्टेक उपयोग किया जाता है? वर्गाकार स्टेक, हैचेट स्टेक, ब्लो हॉर्न स्टेक, बेवल हैच वर्गाकार। दूसरा में क्या ऑप्शन बोले हैं? पता नहीं है हमको, क्या हमको ऊपर नीचे कर देते हैं। ऑप्शन ही बोलिए। पहला है कि ब्लो हॉर्न स्टेक, बदल गया क्वेश्चन ऑप्शन बदल गया अच्छा बोलिए ना। ब्लो हॉर्न स्टेक, वर्गाकार स्टेक और हैचेट स्टेक। हैचेट स्टेक। ठीक है, बताओ।
मिला इसके 10 नंबर 5 नंबर में 10 का लिए 5 नंबर दिए जाओ इसका क्वेश्चन था लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है ठीक ना आंसर करने का 10 जो ब्रो वाला स्टेप था ना हां इनका कारण का वो आंसर सही है सेम क्वेश्चन ग्रुप में नहीं है इसका तो बी अच्छा, है दो क्वेश्चन है और ब्रो ने बात जो सर को कुछ क्वेश्चन पूछे हैं ना उसका आंसर वही है इसमें दिया हुआ है बी क्या बहुत देखिए आंसर आप देखिए क्या है देखिए ना वही आंसर दिया हुआ है सेम क्वेश्चन ग्रुप है सेम क्वेश्चन दो को है जिसमें ब्रो ने स्टेक है और एक है तो कुछ क्वेश्चन का अंतर होगा जरूर जी कुछ क्वेश्चन में है कल लिखेंगे बोलिए ना ऑप्शन चारों का नहीं, सही है। नहीं, 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 हल्ला नहीं करो लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या नाम है सॉरी लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का कारण क्या है ऑप्शन दीजिएगा सर असमान सिकुड़ना असमान सिकुड़ना पूरा सरल में बोले जा रहा कट क्या है मुझसे मोबाइल नहीं था ना रूम पे लेकिन मैंने माइनस कितना लगा रहा है दे तो माइनस लगा रहा हां बताना है इस औजार का नाम क्या है इसका होगा इसका क्या नाम ऑप्शन दे रहे हैं ऑप्शन है डिवाइडर डिवाइडर मैंने क्या बोला ये आपको क्या करना है राजा भी इधर है आगे बताओ आगे उसका नाम क्या है बताएं कहा था ना इसका क्वेश्चन हाँ भाई डिवाइड हाँ डिवाइडर बिलोंग में कैलिपर बाह्य कैलिपर आंतरिक कैलिपर क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट कैसे बनाएंगे क्या तुम भी है गुंडा बनेगा कुछ गुंडा नहीं बनना इस तरह से नहीं दिया सर इसका क्वेश्चन डिवाइडर तो सही है डिवाइडर तो नहीं होगा डिवाइडर पता है डिवाइडर है कैसे वहाँ पर तो लिखिए ना बोले सर आंसर बिल्कुल अभी हटा तुम बोलो सर बोलिए आप नहीं सर ऑप्शन बोलिए आप फर्स्ट ईयर पे जाओ देख लीजिए फर्स्ट ईयर पे सब पेज पे मेरे में लिखिएगा सर पहले ऑप्शन क्वेश्चन क्वेश्चन बताएंगे आंतरिक आंतरिक सर कैलिपर इनसाइड कुछ अरे करता आंतरिक कैलिपर है मेरा का पूछे नंबर नंबर किस दे ऐसा नहीं वो तो क्या करेंगे अच्छा राजा का पास करिए मेरा क्वेश्चन पूछिए इसके बाद हम मेरे पास आता है हमारा नाम से मान लेते हैं मतलब राजा का क्वेश्चन आराम से मान लेते हैं बता दे ठीक है ठीक है सर कौन से देती है हां मेरे पर है सर हमको नहीं इसका बताओ पता है सर वर्गाकार कर देती दोहरी कर देती एकल कर देती रास्ता कर देती कहाँ से आसान क्वेश्चन है सर सर वो अपने कॉपी हटा दे इसमें याद हो जाएगा उसको क्वेश्चन हटाइए क्वेश्चन हटाइए दो नंबर में क्वेश्चन है सर जी वही नहीं करो गलती बात दो नंबर की दूसरा नंबर याद है तो क्वेश्चन मुझे कैसे पता चला लगा के ऐसे ऐसे हल्ला मत करो मेरे पर है ये क्वेश्चन मेरा बड़ा क्वेश्चन है एक टेनर आड़ी में कुंद दांतों को तेज काटने के लिए किस रेती का प्रयोग करेंगे इस आदि का प्रयोग करेंगे सर किस रेती का प्रयोग करेंगे रेती का वलाकार रेती का त्रिभुजाकार रेती का अनुवृत्ताकार रेती का अवृत्ताकार रेती का बताओ इसका क्वेश्चन मेरे पर है है इसका सर फिर सब तो बोलिए ऑप्शन है वलाकार रेती त्रिभुजाकार रेती अनुवृत्ताकार रेती उठा लिया रेगुलर देखिए बताओ जैसे एक जगह जब मेरे पर आएगा सर उसको
त्रिभुज आकार अब चले ला क्वेश्चन नेक्स्ट ले सर एक बार नहीं बता दे त्रिभुज आकार ले ला। क्वेश्चन एक बार नहीं बोलेगा अब आधे जो फ्री का क्वेश्चन है उसको नहीं बोलेगा। नहीं सर एक बार त्रिभुज आकार इधर बोला तो नहीं सुना नहीं सुना इधर बोला ऐसे इधर बोलेगा बता बता सर सर क्वेश्चन बताइए ना एक बार क्वेश्चन बता दीजिए ना क्वेश्चन नहीं बोल सकते, बहुत बड़ा एक बार बोलिए क्वेश्चन ना एक बार बोलिए ना है। एक टेनर आड़ी लगा उन दांतों को तेज करने के लिए किस प्रकार की रीति का प्रयोग करें? ऑप्शन अर्धवृत्ताकार है, त्रिभुजाकार है, वृत्ताकार है, वर्गाकार है। वृत्ताकार क्या बोला? वृत्ताकार वृत्ताकार सही है। माइनस तुम्हारे पास भी क्या? हां कैसे मैंने बात दिया सर त्रिभुज आकार अभी नहीं बोले हैं -5 कीजिए 5 मिनट दिया आपको। सही है। वृत्ताकार भाषा सही है। तो हम पति बोला था सर ना वो बोला था वृत्ताकार हां वृत्ता वाला बताओ कैसा क्वेश्चन है? तुम्हारा क्वेश्चन बताओ। वृत्ताकार किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग, देखो मेन क्वेश्चन है और तुम लोग का अधिक क्वेश्चन ये लगा 2 बार क्वेश्चन पूछ सकता है, तुम नहीं पूछ सकता, याद रखना। ठीक है सर किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहर सिरों पर समानांतर रेखाएं खींचने में होता है? दोबारा क्वेश्चन पूछे पता है? ऑप्शन है आंतरिक कैलिपर, जैनिक कैलिपर, बाह्य कैलिपर, स्प्रिंग जोड़ कैलिपर। पास करने वाला पूछा है एकरा तुम्हारा दोस्त लगावा पास नहीं कर रहा क्वेश्चन नहीं पास कर रहा शीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार के स्टेक उपयोग किया जाता है? मोबाइल रख लिया अंदर। और ये वर्गाकार स्टेक, हैचेट स्टेक, ब्लो हॉर्न स्टेक। बोलो है स्टेप हमको पता है बताओ। बड़ा कार्य से हो गए पास में भी मिले आज बोला मेरा जब दोबारा क्वेश्चन बोले दोबारा क्वेश्चन पूछ लो, मेन क्वेश्चन तुम्हारा दोबारा क्वेश्चन पूछ लो, कहना जल्दी बोले लो। दोबारा क्वेश्चन कहना पूछा जब पास वाला ऑप्शन दे रहे हैं उनको ऑप्शन नहीं दे रहे हैं बोलने का दोबारा, उनको पास ऑप्शन दोबारा क्वेश्चन पूछिए। फॉर्मल छेनी का उपयोग का क्या उपयोग? फॉर्मल छेनी का क्या उपयोग? मेरा क्वेश्चन है सर क्वेश्चन बोलिए सामान्य छेनीकरण कार्य में लकड़ी में आयताकार छेद बनाने में लकड़ी में हल्की छेनीकरण और तेजी किनारों को सफाई में। सर फिर से क्वेश्चन मिलेगा ये इसके नया क्वेश्चन फॉर्मल छेनी नहीं का लिखना फॉर्मल छेनी का क्या उपयोग है? हो गया? पहला है छीलने और जोड़ के फिनिशिंग में, दूसरा है लकड़ी में आयताकार छेद बनाने में। लकड़ी में आयताकार छेद बनाने के लिए इसमें तो गलती दिया हुआ है। सही है मैंने सही ऐसे थोड़ी ना होता है ऐसे आ रहा था एक ऐसे महीना पहला क्वेश्चन इस पर जाएगा, दूसरा क्वेश्चन वैसे नहीं होता जैसे ऐसे आ सकता है तो ऐसे जा नहीं सकता है गलती है। ऑप्शन बोलिए ना पहला क्वेश्चन अगर छोड़ेगा ना वो इस पर जाता है, ऐसे उठा जाएगा दूसरा क्वेश्चन छोड़ेगा तो तुम पर जाता सर ऑप्शन बोलिए है, दूसरा क्वेश्चन छोड़ेगा ना तुम पर जाता है, ऑप्शन बोलिए ऑप्शन नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है बोलिए क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं मिलेगा मारो एक दो नंबर कुछ मारो ना हमको याद है बता दो हम सामान्य छेनीकरण वाला सर बता अब तू जानता है तो भी बोलना। दादा पैसा नंबर राजा तुम फर्स्ट राजा तुम मेरा अच्छा सब तुम्हारा राजा तुम मैं तो मेरा सब एक मिनट दादा कहां हुआ है तीन बात कर दिया ये 3 4 5 है ना राजा अब दूसरा क्वेश्चन छोड़ेगा तब तुम पर जाता है, दूसरा क्वेश्चन छोड़ो तुम आराम से जाएगा उसको और छोड़ने के लिए
अगले पे नया नंबर तो 60 नंबर खराब है जी सर। ना था क्वेश्चन पूछे इतना इतना पूछता तीसरा चैप्टर सर तीसरा चैप्टर में तीसरा चैप्टर पीछे वाला पलट दिया क्या? पलट ये तीसरा चैप्टर में पूछना पीछे वाला पलट सेकंड चैप्टर में क्वेश्चन नहीं आया। चौथा वाला है, चौथा वाला तीसरा का नहीं सेकंड जो चैप्टर बड़ा क्वेश्चन है हो गया नहीं सर हो गया सर सर हो गया सर 12 बजे सर क्लास करना है। हो गया आज 10 पूछिए ना नहीं सर हो गया सर बहुत हो गया कर ले पूछे सर साथे को है मार्निंग तो आंसर नहीं दिया तो छोटी सर प्लानिंग पढ़ना। मेरा टाइम नहीं है 15 लगेगा इसमें से 2 बिना 5 जाओ वो का 10 मिनट 30 40 सर मैं इसको कैसे होगा 1 2 सर 3 1 2 3 सर 45 होगा सर 45 होगा अगर नंबर का तो 45 होगा ना नहीं करो 1 2 3 कौन है 3 से 3 कट गया 5 इसका 45 होगा। अरे देखो सर 5 से 5 कट गया हां दो कटा देंगे मतलब 10 कटेगा मैं आगे 50 40 नहीं होगा 50 होगा उम्मीद है बोल रहा अभी गलत बोले सर 1 2 3 4 तो इससे कैंसिल हो गया 3 बचा इसमें से कैंसिल होगा 5 बचेगा यानी 60 रुपए सर 60 रुपए इसमें से ये कट गया इसमें से ये कट गया 2 10 20 30 40 50 चाहते हैं ना ऐसे होगा अब हो गया चलो तो प्रयास हो गया लॉगिन का प्रयास याद करा ठीक है।